मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने 79 M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी, प्रयागराज। है बदकिस्मती से अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में कई किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी। और मुत्तहिद हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ होटल्स में आइए, यहाँ रहिए। हम लोग देखो सभी खड़े हुए, सबको कवर करो जी। और हम लोग कैसा खुश हो रहे हैं, बोलो बोलो आओ, सभी आओ यहाँ पे, आने वाले बात नहीं। हमारा भी केसर होटल बहुत अच्छा है यहाँ रहने के लिए। बहुत अच्छा, आइए कश्मीर देखिए, सारे आइए। थैंक यू कश्मीर, थैंक यू गायर्स, एंड थैंक यू एवरीवन। And we are very happy with the behavior of localites. यहाँ के लोग बहुत और बहुत प्यार करते हैं। मतलब यहाँ आके लगता है कि हम यहाँ ही बस जाए इन लोग के पास। हमारा तो वापस जाने को दिल नहीं, हमारा वापस जाने का लव यू कश्मीर। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों। ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया,
हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए। ये वहां से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया हूं इधर जज करने के लिए। रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है। हम उनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके तो हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम